जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं स्वस्तिक चिन्ह के बारे में। स्वस्तिक चिन्ह का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्यों हम घर परिवार में स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्यों हम घर परिवार में स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, पूजन प्रारंभ करने से पहले स्वस्तिक चिन्ह क्यों बनाया जाता है, क्यों हम अपनी दैनिक पूजा में स्वस्तिक मंत्र का उपयोग करते हैं और स्वस्तिक मंत्र बनाने से हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है। सारी जानकारी आज हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 2 अगस्त 2025, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, विशाखा नक्षत्र और शनिवार। प्रिय दर्शकों, सभी लोग चाहते हैं हमारा एक सुंदर और अच्छा भवन हो, जिस भवन में हम निवास कर सकें। उस भवन को बनाने के लिए सभी लोग, जो उनकी जीवन की पूंजी है, इतने वर्षों की मेहनत है, उस मेहनत को उसमें झोंक देते हैं और एक अच्छा घर बनाते हैं जिसमें उनका आने वाला भविष्य रह सके। सभी लोग अपने तरीके से भवन अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस भवन में कुछ न कुछ गलतियां रह जाती है और जिससे वहां ग्रह दोष उत्पन्न हो जाता है। देखिए, एक तो मनुष्य ने अपने जीवन भर की जो पूंजी है, अपने जीवन की मेहनत उस घर को बनाने में लगा दी थी और वहीं मनुष्य के द्वारा जहां थोड़ी बहुत गलती रह जाती है वहां फिर ग्रह दोष उत्पन्न हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर अशांति उत्पन्न हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, हर एक चीज में कलेश बनता है और जो नकारात्मक की ऊर्जा है उसका वास उस घर में होता है। और जहां नकारात्मक का वास होता है उस घर में कभी सुख शांति बनी नहीं सकती है। आपके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे घर पर किसी की नजर तो नहीं लग गई है, हमारे घर के लिए किसी का कुछ किया तो नहीं है। नाना प्रकार के जो विचार हैं आपके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। यदि आप अपने घर पर स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह इन नकारात्मक ऊर्जाओं का ह्रास करता है, अशांति चिन्हों का ह्रास करता है और घर में सुख समृद्धि का वास करता है। उस घर में सकारात्मक जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का वास होता है। आज जो यह अंक है आप ध्यान पूर्वक सुनिए और YouTube पर जो हमारा चैनल माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है उसको भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं वह जानकारी आपको प्राप्त होगी। जब आप अपने जीवन में एक सुंदर भवन बनाते हैं, उस सुंदर भवन बनाने के बाद जब आप गृह प्रवेश करते हैं, ध्यान देना मेरी बातों को, जब आप वहां पे गृह प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो आपका फ्रंट होता है, जहां आपका प्रवेश होता है, वहां पर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक चिन्ह गणेश भगवान का प्रतीक माना जाता है और क्या है, गणेश भगवान विघ्न विनायक हैं। जितने भी प्रकार के विघ्न बाधाएं, नजर दोष, यह सब उस घर में प्रवेश करते हैं तो गणेश भगवान इनको दूर करते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को विघ्न विनायक कहा गया है। एक तो सबसे पहले आपने अपने प्रवेश स्थान पर स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। दूसरा, आपने दक्षिण दिशा की ओर
स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। तीसरा, आपने उत्तर दिशा की ओर स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। चौथा, आपने पश्चिम दिशा की ओर स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। यानी आप यह मान लीजिए, जो हमारी 4 दिशाएं होती है, चारों दिशाओं की तरफ आपने स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। स्वस्तिक चिन्ह मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। और जो पौराणिक समय था, उसमें जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे, उनकी विजय प्राप्ति के लिए, उनकी मनोकामनाओं के लिए वहां पे स्वस्ति वाचन पाठ किया जाता था। वहीं आज हम घर में जो भी छोटा बड़ा कार्य करते हैं, सबसे पहले स्वस्ति वाचन मंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप, जो स्वस्ति मंत्र होता है उसमें कितनी बड़ी शक्ति होती है। जिस घर में गृह प्रवेश में जो भी 4 दिशाएं हैं, उनमें स्वस्ति चिन्ह बना होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। उस घर के ग्रह दोष दूर होते हैं, वास्तु दोष दूर होते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी आप नया भवन बनाते हैं, नए भवन में प्रवेश करते हैं, आप वहां पर स्वस्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। और जो साधक हमारा यह अंक देख रहे हैं, वह भी अपने घर पर स्वस्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। तो चलते हैं, आज की संध्या का समय हो चुका है। आप और हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राण शरीरं गृहं, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिते, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवण नयनजं वा मानसं वा पुराधं, बेतमबेतं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो, हर हर महादेव श्री महादेव शंभो। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और ध्यान रखना, आप जिस घर में वास्तु दोष होता है, ग्रह दोष होता है, आप जीवन में कितनी भी तरक्की कर लीजिए, पर आप जहां से आपने शुरू किया था, लास्ट में वहीं पर आ जाओगे। इसलिए जिस भवन में आप रहते हैं, उस भवन में स्वस्तिक चिन्ह का होना अनिवार्य है। जिन साधकों को आज तक यह जानकारी ज्ञात नहीं थी, स्वस्तिक चिन्ह का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, वह साधक आज के बाद अपने घरों में, अपने भवन में, जहां आपका व्यापार से संबंधित क्षेत्र है, अपनी दुकानों में, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, वह अपने ऑफिस में स्वस्तिक चिन्ह को जरूर बनाएं। देखिए, जहां आपका कारोबार चलता है, जहां आपकी दुकानें हैं, उन दुकानों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और जहां नजर दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष आपके भवन पर, आपके व्यापार पर बन रहा था, स्वस्तिक चिन्ह से वह सब दूर हो जाएंगे। वहां माँ लक्ष्मी का वास होगा। और हमारे सनातन धर्म में भगवान गणेश, गजानन भगवान वंदनीय हैं और पूजनीय हैं। जिस घर के गृह प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश का स्वस्तिक चिन्ह का प्रतीक होता है, उस घर का ग्रह दोष, वास्तु दोष, नजर दोष, सारे दोष दूर हो जाते हैं। और वहां क्या है, मंगल कार्य का आगमन होता है, सुख शांति का आगमन होता है। इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी आप भवन बनाएं, नए घर में प्रवेश करें, उस घर पर स्वस्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। क्योंकि जो आपका भवन होता है, वह आपकी
जीवन भर की पूंजी होती है और आपकी जीवन भर की मेहनत होती है। तो आप जब जीवन भर की मेहनत करते हैं और फिर उस भवन में परेशान रहे आप वास्तु दोष के कारण, ग्रह दोष के कारण और नजर दोष के कारण, फिर क्या फायदा ऐसा आलीशान भवन बना के जिसमें आपके भविष्य ने निवास करना है। तो छोटा सा यह उपाय है, आप अपने घर पर स्वस्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।